प्राण शक्ति से सर्वतोमुखी कल्याण साधना। राजा दिवोदास के पुत्र प्रतरदन को एक बार स्वर्ग देखने की इच्छा हुई। पिता की आज्ञा लेकर वे स्वर्ग गए। प्रतरदन के पुरुषार्थ और रण चातुर्य से इंद्र अत्यंत प्रभावित थे। उन्होंने प्रतरदन का आदर सत्कार किया और कहा, मैं आपको क्या वर दूं? प्रतरदन ने कहा, भगवान, मैं धन धान्य, प्रजापुत्र, यश वैभव सब प्रकार से परिपूर्ण हूं। आपसे क्या मांगू? मुझे कुछ नहीं चाहिए। इंद्र हंसकर बोले, वत्स, मैं यह जानता हूं कि पुरुषार्थी व्यक्ति को संसार में कोई अभाव नहीं रहता। अपने सुख समृद्धि के साधन वह आप जुटा लेता है, तो भी उसे विश्व हित की कामना करनी चाहिए। लोक सेवा के पुण्य से बढ़कर पृथ्वी में और कोई सुयश नहीं। तुम उससे ब्रह्म को प्राप्त होगे। इसलिए मैं तुम्हें लोक का कल्याण करने वाली प्राण विद्या सिखाता हूं। इसके बाद इंद्र ने प्रतरदन को प्राण तत्व का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, प्राण ही ब्रह्म है। साधनाओं द्वारा योगी, ऋषि, मुनि अपनी आत्मा में प्राण धारण करते और उससे विश्व का कल्याण करते हैं। कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद के दूसरे अध्याय में भगवान इंद्र ने प्रतरदन को यह प्राण विद्या सिखाई है। उसका बड़ा ही मार्मिक एवं महत्वपूर्ण उल्लेख है। इसी संदर्भ में इंद्र ने एक व्यक्ति अपनी असीम प्राण शक्ति को दूसरों तक कैसे पहुंचाता है, प्राण शक्ति के माध्यम से दूसरों तक अंतः प्रेरणाएं और विचार किस तरह पहुंचाता है, इस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बताया है। जब मन विचार करता है, तब अन्य सभी प्राण उसके सहयोगी होकर विचारवान हो जाते हैं। नेत्र किसी वस्तु को देखने लगते हैं तो अन्य प्राण उनका अनुसरण करते हैं। वाणी जब कुछ कहती है, तब अन्य प्राण उसके सहायक होते हैं। मुख्य प्राण के कार्य में अन्य प्राणों का पूर्ण सहयोग होता है। अन्यत्र श्लोक में बताया है कि मन सहित सभी इंद्रियों को निष्क्रिय करके आत्मशक्ति यानी कि संकल्प शक्ति को प्राणों में मिला देते हैं। ऐसा पुरुष दैवी परिसर का ज्ञाता होता है। वह अपनी प्राण शक्ति से किसी को भी प्रभावित और प्रेरित कर सकता है। उसके संदेश को कहीं भी सुना और हृदयंगम किया जा सकता है। उसके प्राणों में अपने प्राणों को घुलाकर स्वल्प क्षमता के लोग भी अपने प्राण जागृत कर सकते हैं। जिस पुरुष को दैवी परिसर का ज्ञान होता है, उसकी आज्ञा को पर्वत भी अमान्य नहीं कर सकते। उससे द्वेष रखने वाले सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। इसी उपनिषद में यह भी निर्देश है कि जब पिता को अपने अंतकाल का निश्चय हो जाए, तो पुत्र अथवा शिष्य या शिष्यों में अपनी प्राण शक्ति को प्रतिष्ठित कर दे। वह वाक, प्राण, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, गति, शक्ति, बुद्धि आदि प्रदान करे और पुत्र उसे ग्रहण करे। इसके बाद पिता या गुरु सन्यासी होकर चला जाए और पुत्र या शिष्य उसका उत्तराधिकारी हो जाए, अर्थात परमार्थ परंपरा रुके नहीं, अक्षुण्ण बनी रहे। प्राचीन काल में यह परंपरा आधुनिक सशक्त यंत्रों की बेतार के तार की भांति प्रचलित थी। प्राण विद्या के ज्ञाता गुरु अपने प्राण देकर शिष्यों के व्यक्तित्व और उनकी क्षमताएं बढ़ाया करते थे। इसी कारण श्रद्धा विनीत होकर लोग ऋषि आश्रमों में जाया करते थे। ऋषि अपने प्राण देकर उन्हें तेजस्वी, मेधावान और पुरुषार्थी बनाया करते थे। महर्षि धौम्य ने आरुणि को, गौतम ने जाबाली को, इंद्र ने अर्जुन को, यम ने नचिकेता को, शुक्राचार्य ने कच्छ को इसी तरह उच्च स्थिति में पहुंचाया था। योग्य गुरुओं द्वारा यह परंपराएं अब भी चलती रहती हैं। परमहंस स्वामी रामकृष्ण ने विवेकानंद को शक्तिपात किया था। स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर निवेदिता में प्राण प्रत्यार्पित किए। महर्षि अरविंद ने प्राण शक्ति द्वारा ही संदेश भेजकर
पांडिचेरी आश्रम की संचालिका अदिति सह भारत माता की संपादिका श्री यज्ञ शिखा माँ को पेरिस से बुलाया था और उन्हें योग विद्या देकर भारतीय दर्शन का निष्णांत बनाया था। कहते हैं, जब राम वनवास में थे तब लक्ष्मण अपने तेजस्वी प्राणों का संचालन करके प्रत्येक दिन की स्थिति के समाचार अपनी धर्मपत्नी उर्मिला तक पहुंचा देते थे। उर्मिला उन संदेशों को चित्रबद्ध करके रघुवंश परिवार में प्रसारित कर दिया करती थी और बेतार के तार की तरह के संदेश सबको मिल जाया करते थे। अनुसुईया आश्रम में अकेली थी। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश वेश बदलकर परीक्षार्थ आश्रम में पहुंचे। अत्रि मुनि बाहर थे। उन्होंने ही भगवान के त्रिकाल रूप को पहचाना था और वह गुप्त संदेश अनुसुईया को प्राण शक्ति द्वारा ही प्रेषित किया। ऐसी कथा गाथाओं से सारा हिंदू शास्त्र भरा पड़ा है। आज का विज्ञान मुखी समाज इन उपाख्यानों को तर्क की दृष्टि से देखता है। लोग शक और संदेह करते हैं, कहते हैं ऐसा भी कहीं संभव है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को बिना किसी उपकरण या माध्यम के संदेश पहुंचा सके। यदि विचार पूर्वक देखें तो विज्ञान भी इसकी पुष्टि ही करेगा। बेतार के तार के सिद्धांत को कौन नहीं जानता। शब्द को विद्युत तरंगों में बदल देते हैं। यह विद्युत तरंगे ईथर तत्व में धाराएं बनकर प्रवाहित होती हैं। ट्रांसमीटर जितना शक्तिशाली होता है, विद्युत तरंगे उतनी ही दूर तक दरदराती चली जाती हैं। उसी फ्रीक्वेंसी में लगे हुए दूसरे वायरलेस या रेडियो उन ध्वनि तरंगों को पकड़ते हैं और पुनः शब्दों में बदल देते हैं, जिससे वे पास बैठे हुए लोगों को सुनाई देने लगती हैं। अब इस बात में तो कोई अविश्वास कर ही नहीं सकता। जो बात बोली जाती है वह पहले विचार रूप में आती है, अर्थात विचारों का अस्तित्व संसार में विद्यमान है। मन या विचार शक्ति प्राण में मिल जाती है तो सभी प्राण उसके सहायक हो जाते हैं, अर्थात प्राणों के माध्यम से अपने शरीर की संपूर्ण चेतना को, जिसमें हाव भाव, क्रियाकलाप, विचार, भावनाएं सम्मिलित होती है, किसी भी दूरस्थ व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। यूनान के चिकित्सा विज्ञानी पेपिरस ने रोगों की उपचार प्रक्रिया में चिकित्सक द्वारा रोगी के सिर पर हाथ फिराकर अच्छा करने की प्रक्रिया को शास्त्रीय रूप दिया था। सम्राट पाइरस और वैसेपसियन को ऐसे ही उपचारों से कष्ट साध्य रोगों से मुक्ति मिली थी। फ्रांस के शाही परिवार में फ्रांसिस प्रथम से लेकर चार्ल्स दशम तक की चिकित्सा में जीव चुंबक का प्रयोग शक्तिशाली प्रक्रियाओं द्वारा होता रहा है। हाथ का स्पर्श और विशिष्ट दृष्टिपात इस प्रक्रिया में विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है। विद्वान स्कॉचमैन मैक्सवेल ने सन 1600 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि ब्रह्मांड व्यापी एक जीवनी शक्ति का अस्तित्व मौजूद है। प्रयत्न करके उसकी न्यूनाधिक मात्रा अपने में भरी जा सकती है और उसे स्व पर उत्कर्ष के अनेक प्रयोजनों में प्रयुक्त किया जा सकता है। मैक्सवेल से पहले महामनीषी गोक्लोनियस अनेक तर्कों और प्रमाणों से यह सिद्ध कर चुके थे कि मनुष्य के आत्मबल का प्रमुख आधार यह जीवनी शक्ति ही है, जिसे जैव चुंबकत्व के स्तर का समझा जा सकता है। बान हेलमांड इस शक्ति का उपयोग करके शारीरिक और मानसिक रोगियों को कष्ट मुक्त करने में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। महाप्रभु अपनी इसी क्षमता के कारण अपने जीवन काल में ही सिद्ध पुरुष गिने जाने लगे थे। इटली के वैज्ञानिक सेटानेली ने 18वीं सदी के आरंभ में अनेक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया था कि मनुष्य शरीर में प्रचंड विद्युतीय विकिरण का अस्तित्व विद्यमान है। सन 1734 से सन 1815 तक लगभग पूरे जीवन में डॉक्टर फ्रेडरिक मैस्मर ने प्राण शक्ति के अस्तित्व एवं उपयोग के संबंध में शोध कार्य किया। उन्होंने अपने अनुसंधानों के निष्कर्षों को क्रमबद्ध बनाया और मैस्मरिज्म नाम दिया। आगे चलकर उनके शिष्य कांस्टेंट यूसीगर ने उसमें सम्मोहन विज्ञान की नई कड़ी जोड़ी और कृत्रिम निद्रा लाने की विधि को हिप्नोटिज्म नाम दिया।
फ्रांस के अन्य विद्वान भी इस दिशा में नई खोजें करते रहे। ला फांटेन एवं डॉक्टर ब्रेड ने इन अन्वेषणों को और आगे बढ़ाकर इस योग्य बनाया कि चिकित्सा उपचार में उसका प्रामाणिक उपयोग संभव हो सके। पिछले दिनों अमेरिका में न्यू ऑरलियंस तो ऐसे प्रयोगों का केंद्र ही बना रहा है। इस विज्ञान को अमेरिकी वैज्ञानिक डार्लिंग और फ्रांसीसी डॉक्टर दुरांड डे ग्रास की खोजों ने विज्ञान जगत को यह विश्वास दिलाया कि प्राण शक्ति का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण उपचारों से किसी भी प्रकार कम लाभदायक नहीं है। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोबायोलॉजिकल्स नाम दिया गया है। ली वाल्ट की जीव विद्युत के आधार पर चिकित्सा उपचार नामक पुस्तक को प्रामाणिकता भी मिली और सराहना भी हुई। इस संदर्भ में जिन 3 प्रमुख संस्थानों में विशेष रूप में शोध कार्य किए हैं उनके नाम 1 द स्कूल ऑफ नैन्सी, 2 द स्कूल ऑफ चारकॉट, 3 द स्कूल ऑफ मैस्मेरिस्ट है। इनके अतिरिक्त भी छोटे बड़े अन्य शोध संस्थान व्यक्तिगत एवं सामूहिक अन्वेषणों को प्रोत्साहन देते रहे हैं। विज्ञानी मोडा त्र्यूज तथा काउंट पुलिंगर के शोधों ने यह सिद्ध किया है कि प्राण शक्ति द्वारा रोग उपचार तो एक हल्का सा खिलवाड़ मात्र है। वस्तुतः उसके उपयोग बहुत ही उच्च स्तर के हो सकते हैं। उसके आधार पर मनुष्य अपने निज के व्यक्तित्व में बहुमुखी प्रखरता उत्पन्न कर सकता है, प्रतिभाशाली बन सकता है, आत्मविकास की अनेकों मंजिलें पार कर सकता है, पदार्थों को प्रभावित करके अधिक उपयोगी बनाने तथा इस प्रभाव से जीवित प्राणियों की प्रकृति बदलने के लिए भी प्रयोग हो सकता है। जर्मन विद्युत विज्ञानी रिकनबैक इसे एक विशेष प्रकार की अग्नि मानते हैं। उसका बाहुल्य वे चेहरे के इर्द गिर्द मानते हैं और ओरा नाम देते हैं। प्रजनन अंगों में उन्होंने इस अग्नि की मात्रा चेहरे से भी अधिक परिमाण में पाई है। दूसरे शोधकर्ताओं ने नेत्रों में तथा उंगलियों के पौरुओं में उसका अधिक प्रभाव माना है। हांगकांग के अमेरिकी डॉक्टर आर्नोल्ड फास्ट ने सम्मोहन विधि से निद्रित करके कई रोगियों के छोटे ऑपरेशन किए थे। पीछे डेंटल सर्जनों ने यह विधि अपनाई और उन्होंने दांत उखाड़ने में सुन्न करने के प्रयोग बंद करके सम्मोहन विधि प्रयोग को सुविधाजनक पाया। दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग के तारा अस्पताल में डॉक्टर बर्नार्ड लेविंसन ने बिना क्लोरोफॉर्म सूंघाए इसी विधि से कितने ही कष्ट रहित ऑपरेशन करके यह सिद्ध किया कि यह विधि कोई जादू मंत्र नहीं वरन विशुद्ध वैज्ञानिक है। अंग्रेज विज्ञानी जेम्स ब्राइड ने भी नाड़ी संस्थान में पाई जाने वाली विद्युत शक्ति की क्षमता को मात्र शरीर निर्वाह तक सीमित न रहने देकर उससे अन्य उपयोगी कार्य संभव हो सकने का प्रतिपादन किया है। द्वितीय महायुद्ध के समय लोगों के मनों में से छिपे हुए रहस्य उगलवा लेने के लिए प्राण विद्युत के प्रयोग की रहस्यमयी विधियों खोजी गई थी। मनोविज्ञानी J.H. एट्स ब्रूक ने इस संदर्भ में कई नए सिद्धांत खोज निकाले थे और उसका प्रयोग जासूसी विभाग के अफसरों को सिखाया था। इसके लिए तब जर्मनी में एक हिप्नोटाइज्ड इंटेलिजेंसी विभाग ही अलग से बनाया गया था। उसके माध्यम से कितनी ही अद्भुत सफलताएं भी मिली थीं। प्राण शक्ति की सामर्थ्यों और चमत्कारों का कोई पारावार नहीं। जिस तरह परमाणु संपन्न राष्ट्र विश्व शिरोमणि माने जाते हैं, प्राण संपन्न व्यक्तियों की ताकत उससे कम नहीं अधिक होती है। जब तक हमारा देश इस विज्ञान को जानता रहा तब तक वस्तुतः हमारी स्थिति यही रही। गायत्री उपासना द्वारा अपने वैयक्तिक प्राणों को विभु प्राण सत्ता से जोड़कर अजस्त्र शक्ति का भंडार भरते रहे हैं और उससे न केवल अपना सैकड़ों औरों का हित साधन करते रहे हैं। परमाणु विध्वंसक भी है, साथ ही उसी के उपयोग से आज विद्युत की कमी और उसके द्वारा कृषि उद्योग स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में बहुमूल्य काम उठाए जा रहे हैं।
प्राणों का भी यही सही उपयोग है कि उसे लोकहित में लगाया जाए, आज की दैन्यता समाप्त की जाए। गायत्री सिद्ध महापुरुष एक प्रकार से सूर्य होते हैं। वे लोगों का असीम कल्याण कर सकने की क्षमता से ओतप्रोत होते हैं, तो भी चाहे जिसकी सहायता नहीं करते। इसका कारण इस शक्ति के सदुपयोग दुरुपयोग की पात्रता ही होती है। बाप शराबी बेटे को पैसे नहीं देता, इसी प्रकार हर किसी को तो शक्ति नहीं बांटी जा सकती, पर गर्मी, प्रकाश, पोषण देने का स्थूल कार्य सूर्य भी करते हैं, महापुरुष भी। वही नीति प्रज्ञापुत्र गायत्री उपासकों को भी करनी चाहिए। लोगों को प्राण देकर भले ही भला न कर सके, पर उन्हें प्रेरणा देकर सन्मार्ग में लगाकर इतना बड़ा कल्याण कर सकते हैं, जिसकी तुलना में कोई भी बड़ी से बड़ी भौतिक सहायता निम्न स्तर की ही ठहरेगी। प्राण कहां से आता है, उसके उपलब्धि स्रोत कहां है, यह तलाश करने पर इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि यह बहुमूल्य संपदा हमें शुद्ध वायु, निर्मल जल, सात्विक आहार, सूर्य संपर्क, गहरी नींद, संतुष्ट मनस्थिति से प्राप्त होती है। इन शक्ति स्रोतों की जितनी उपेक्षा करेंगे, उनसे जितने दूर रहेंगे, उतने ही क्षीण होते चले जाएंगे। कमाई कम और खर्च अधिक करने पर कोई व्यवस्था ठीक तरह नहीं चलता, फिर जीवन व्यवसाय ही कैसे चलेगा। हर काम की सीमा है, मर्यादा में रहकर ही स्थिरता प्राप्त हो सकती है। सामर्थ्य से अधिक काम करना, साधनों से असंबद्ध महत्वाकांक्षाएं गढ़ना, भोगासक्ति में निमग्न होकर इंद्रियों से अधिक काम लेना, दिनचर्या की नियमितता का ध्यान न रखना आदि बातें देखने सुनने में कोई बहुत बड़ी गलतियां नहीं मालूम पड़ती, पर वे छोटी होने पर भी चिंगारी की तरह हमारे हंसते खेलते जीवनोद्यान में आग लगा देने के लिए पर्याप्त है। नैतिक और सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाला अपनी प्रामाणिकता खो बैठता है और जन सहयोग से वंचित होता चला जाता है। व्यक्तिगत जीवनचर्या में मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाला उस बहुमूल्य संपदा को खोता चला जाता है, जिसके आधार पर सर्वतोमुखी प्रगति की संभावनाओं की पृष्ठभूमि बनती है। विषपान से आत्महत्या करने वाले की रक्षा कौन कब तक करेगा? जिन्होंने नशे पीकर अपने पैरों कुल्हाड़ी मारने पर कमर कस ली है, उनकी प्राण शक्ति कब तक स्थिर रहेगी? उत्तेजक मसाले भी एक प्रकार से विष ही हैं। वासनात्मक उत्तेजनाओं से मन को निरंतर उद्विग्न करते रहने से हम अपनी ही सुसंचित जीवन संपदा का क्षरण करते चले जाते हैं और अपने ही पापों का फल भोगने के लिए रुग्णता, अशक्तता एवं अकाल मृत्यु के नरक में जा गिरते हैं। दार्शनिक कन्फ्यूशियस ठीक ही कहते थे, जो मित व्ययता के नियम को भंग करेगा, वह अंत में दुख सहता हुआ मरेगा। उनकी यह उक्ति प्राण शक्ति के अपव्यय के संबंध में 16 आना सच उतरती है। हम अपनी ही जीवन सामर्थ्य से खिलवाड़ करते हैं, उसे अनावश्यक रूप में बर्बाद करते हैं। ऐसी दशा में पग पग पर ठोकर खाने और अशांत असफल रहने का दुष्परिणाम भोगे तो आश्चर्य ही क्या है। अपनी प्राण शक्ति को यदि हम मित व्ययता पूर्वक खर्च करें तो जीवन को लंबा और निरोग बनाने में उसका उपयोग कर सकते हैं और इस बचत से कुछ महत्वपूर्ण उपार्जन कर सकते हैं। प्राण शक्ति का सबसे अधिक अपव्यय अनावश्यक भोजन भार वहन करने से होता है। शरीर रक्षा के लिए सरल और स्वल्प भोजन की आवश्यकता होती है, किंतु हम दुष्पाच्य रूप में अधिक मात्रा में उसे ग्रहण करते हैं। सोचते हैं कीमती, स्वादिष्ट और अधिक भोजन करने से बलिष्ठ बनेंगे, पर होता ठीक उल्टा ही है। गरिष्ठ और प्रचुर भोजन जितनी शक्ति उत्पन्न करता है, उससे कहीं अधिक अपने पचाने में खर्च करा लेता है। अस्तु हम प्रतिदिन घाटे में रहते हैं और अंततः दिवालिया बनकर
असमय में ही जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। इसके विपरीत जो लोग प्रयत्न पूर्वक प्राण शक्ति बढ़ाते हैं वे न केवल मानव जीवन सार्थक करते हैं अपितु भौतिक जीवन में भी ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं।